दोस्तों आज की खबर बहुत शॉकिंग है लेकिन सच है। कनाडा के दो टुकड़े होने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द इसको लेकर होगा रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह और उसके बाद बनकर आएगा एक नया देश जिसे हम अल्बर्टा के नाम से जानेंगे। और ये कोई छोटा मोटा देश नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा अमीर देश ये होगा। अरब के कई सारे देशों से भी ज्यादा अमीर ये देश होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो इसके लिए आपको जाननी होगी अल्बर्टा की जियोग्राफिक और इकोनॉमिक्स और उसके साथ क्यों अल्बर्टा अलग हो रहा है कनाडा से और क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल है। ये सारी चीजें आज मैं विस्तार से आपको इस वीडियो में बड़ी सरल भाषा में समझाने वाला हूँ, इसीलिए अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से भी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए पर डे अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ। खैर बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिरकार अल्बर्टा है कहाँ। तो ये तो रहा कनाडा का मैप और इसी में रहा अल्बर्टा का भूभाग। और अगर हम जमीन यानी कि भूभाग के हिसाब से देखें तो ये कनाडा का छठा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। और अगर हम इसे पॉपुलेशन वाइज देखें तो इसकी पॉपुलेशन है मात्र 43 लाख। जी हाँ दोस्तों, 43 लाख लोग ही यहाँ पर रहते हैं और इसी वजह से ये चौथे नंबर पर आ जाता है जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन इस राज्य की सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है इस राज्य की इकोनॉमी। आप जानकर हैरान होंगे कि इस अकेले राज्य की खुद की इकोनॉमी करीबन 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो करीबन 320 बिलियन डॉलर है अल्बर्टा की इकोनॉमी, यानी कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है इस कैनेडियन राज्य अल्बर्टा की इकोनॉमी। और हर साल ये बढ़ रही है 4 से लेकर 5% की ग्रोथ के साथ। और आप याद रखिए ये सब तब है जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है और वहीं इस राज्य की मात्र 43 लाख, तब भी ये राज्य इतना तेजी से ग्रो हो रहा है। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार इतना अमीर राज्य से बनने के पीछे का कारण क्या है। तो इसका कारण है कच्चा तेल और गैस के अकूत भंडार। जी हाँ दोस्तों, इस राज्य के पास में ऐसे भरपूर भंडार हैं और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा का ये राज्य अब कनाडा से टूट जाए और आकर मिल जाए अमेरिका से। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक पुराना हथकंडा भी अपनाना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल कनाडा की जो खुद की इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, खास करके वहाँ पर मुख्य रूप से दो ही पार्टियां हैं, एक तो लिबरल और दूसरी होती है कंजर्वेटिव। अब आप लिबरल को समझ लीजिए कि वो है भारत की कांग्रेस और कंजर्वेटिव को ऐसे मान लीजिए जैसे कि भारत के अंदर बीजेपी सरकार। खैर अगर आप इस राज्य की पॉलिटिक्स देखें तो यहाँ पर दशकों से दबदबा रहा है कंजर्वेटिव पार्टी का, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही ज्यादा करीब भी मानी जाती है। अल्बर्टा के जितने भी मेयर हो गए, गवर्नर हो गए, ये सभी लोग डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास माने जाते हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं को भड़का रहे हैं कि यार तुम लोग बहुत कच्चा तेल निकालते हो जमीन से, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है, बहुत ही ज्यादा कम फंड। ज्यादातर जो पैसा होता है इस कच्चे तेल का वो तो कनाडा के दूसरे राज्यों को मिल जाता है, तुम्हें तो कुछ मिल ही नहीं पाता। और इसी वजह से अब टाइम आ गया है कि अल्बर्टा को कनाडा से अलग हो जाना चाहिए। और अगर आप लोग अलग हो जाएंगे तो खुद सोचिए जरा, 43 लोगों के हाथों में 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खजाना होगा और तुम सब लोग अपने खजाने को खुद कंट्रोल करोगे, जिसे चाहोगे जिस कीमत पर चाहोगे अपने तेल को बेच पाओगे और उस पैसे का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं। सब कुल मिलाकर 43 लाख लोग यहाँ पर हैं और सबके हिस्से में मोटी रकम यहाँ पर आने वाली है। इसी वजह से अब वहाँ के लोगों को पैसे का लालच दिया जा रहा है। हाँ, स्थिति थोड़ी सी अलग है और वो इसी वजह से क्योंकि जहाँ पर ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात करते हैं और अमेरिका में मिलाने की बात करते हैं तो वहीं अल्बर्टा को दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला तो ये कि या तो अल्बर्टा एक आजाद देश बन जाए या फिर अल्बर्टा अमेरिका में विलय हो जाए और फिर वो बन जाएगा अमेरिका का 51वां राज्य। ये दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं इस टाइम पर अल्बर्टा को और इसी वजह से इस टाइम पर आप अल्बर्टा के अंदर काफी ज्यादा डिवीजन देख सकते हो। और अब इसी का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है वहाँ की लोकल
गवर्नमेंट और रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रम्प के भड़कावे और बहकावे में आकर बहुत ही जल्द यहाँ पर एक रेजुलेशन भी लाया जा सकता है और इसके तहत एक रेफरेंडम करवाया जाएगा अल्बर्टा के अंदर, जहाँ पर लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप कनाडा के अंदर रहना चाहते हो या फिर टूटकर कनाडा से अलग होकर आप एक नया देश या फिर अमेरिका के अंदर रहना चाहते हो। हालांकि कनाडा की केंद्रीय सरकार, जिसकी मार्क कार्नी है प्रधानमंत्री कनाडा के अंदर, वो पूरी तरीके से इस रेफरेंडम का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करें और हमारे जो सेपरेटिस्ट लोग हैं जो कि कनाडा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप हवा और सपोर्ट देना बंद करें, नहीं तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इसके परिणाम गंभीर तरीके से भुगतेगा। कुल मिलाकर जिस तरीके से सिनेरियो हमें दिखाई दे रहे हैं, अब लग तो यही रहा है कि अमेरिका और कनाडा इन दोनों के ही बीच में अल्बर्टा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा विवाद बनने वाला है। लेकिन अगर चलो मान लेते हैं कि कल को अगर जनमत संग्रह होता है तो ऐसे में उसका क्या नतीजा होगा, तो इसी को लेकर हाल ही में कनाडा के कई सारे न्यूज चैनल्स ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया और उसके नतीजे कुछ ऐसे हैं जिसमें 45 से लेकर 48% के लोग कनाडा से अलग होना चाहते हैं और करीबन 50 से 51% के लोग कनाडा में बने रहना चाहते हैं। ये अल्बर्टा के लोगों का ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। फिलहाल भले ही कनाडा आगे हो इन जनमत संग्रह में, लेकिन मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम है और मान लीजिए अगर जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम होता है उसमें कम से कम 2 से 2.5 महीने का टाइम भी मिलता है और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप इन नतीजों को प्रभावित करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपने बयानों से और सेपरेटिस्ट मूवमेंट वालों को सपोर्ट प्रोवाइड करवा के। इसी वजह से कनाडा को इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में कनाडा प्राइम टारगेट होने वाला है ट्रंप का और इस प्राइम टारगेट पर जब भी कोई अपडेट आएगी उसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। इसीलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, परिवार वालों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।